हे गाइस, तो वेलकम इन आवर चैनल। जैसा कि जो भी आप लोग बीएड का प्रिपरेशन करो, आप लोग को 2025 या 26 में देने वाले हो, तो बीएड कैसा कि शिक्षा और दार्शनिक शास्त्र, सामाजिक शास्त्र में लेकर आया हूँ। ठीक है, जो भी आप लोग प्रिपेयर करें सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। और जो भी एग्जामिनेशन देखिए, बीएड का दो साल के होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट का एग्जामिनेशन हो रहा है, तो उसी का मैं ये लेकर आया हूँ। ठीक है, मैं खुद बीएससी से हूँ, आपको साइंस से होगा ना, क्योंकि ये बुक है आपको टोटल। ठीक है, टोटल कितने रहेंगे? 6 रहेंगे। ठीक है, इंग्लिश हिंदी रहेंगे, फिर पेडोलॉजी रहेंगे आपका, और दार्शनिक सामाजिक शास्त्र, फिर फिलॉसफी रहेंगे, और बाकी आपका मैथ रहेंगे, फिजिक्स रहेंगे। ठीक है, और हिंदी इंग्लिश और पेडोलॉजी। तो चलिए गाइस, टाइम को वेस्ट न करते हुए स्टार्ट करते हैं। आपके बारे में कुछ देखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये प्रीवियस क्वेश्चन है। ठीक है ना, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। यूनिट फर्स्ट में क्या है? एजुकेशन एंड नॉलेज के बारे में। सेकंड में एजुकेशन एंड फिलोसफी। फिर थर्ड है एजुकेशन एंड सोसाइटी, एजुकेशन थॉट्स इंडियन। हिंदी भी आपके, ठीक है, इंग्लिश हिंदी अवेलेबल है, बट हिंदी में ये एजुकेशन वैल्यू, शिक्षा और ज्ञान, शिक्षा और दर्शन, शिक्षा और समाज चैप्टर का नाम है। ठीक है, साची विचार, भारतीय और पाश्चात्य चिंतक, शिक्षा और मूल्य, राष्ट्रीय एकता की शिक्षा। प्रीवियस क्वेश्चन है। ठीक है ना, क्वेश्चन बैंक है आपके। तो जैसा कि फर्स्ट आपको क्वेश्चन आया था, देख सकते हो, शिक्षा से आपका क्या अभिप्राय है? विभिन्न परिभाषा के आधार पर शिक्षा का अर्थ स्पष्ट करें, यानी कि शिक्षा क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन था आपका। तो देखिए, हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। उधर कुछ हाथ में पेन ले रहे हैं। तो चलिए, जैसा कि फर्स्ट मेरा क्वेश्चन क्या था कि आप शिक्षा से आप क्या समझते हैं, इसका विस्तारपूर्वक बताना है। ठीक है, तो देखिए, यह क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा है। अथवा शिक्षा समाज संरचना को रूपांतरित कर सकती है। उपयुक्त उदाहरण की सहायता से वर्तमान परिदृश्य के संदर्भ में इस कथन की पुष्टि व्यक्त करें। ठीक है, तो आपको बताता हूँ। यहाँ पे लिखा क्या है गाइज? तो शिक्षा का अर्थ पहले ऊपर दे दो। ठीक है, इसका अर्थ लिखिए। यानी क्वेश्चन क्या था? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एजुकेशन, एक्सप्लेन इन डिटेल। एजुकेशन कैन ट्रांसफॉर्म द सोशल स्ट्रक्चर, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट विथ सुटेबल एग्जाम्पल इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्रेजेंट सिनेरियो। ठीक है, तो देखिए, शिक्षा शब्द संस्कृत के सिद्ध धातु से बना है, जिसका अर्थ है सीखना अथवा सिखाना होता है। देखिए, पहले आप लोग पढ़ लिए, ठीक है, और बाकी अपने से एक्सप्लेन खुद कर सकते हो, समझा के लिख सकते हो। आप लोग शुरू से ही शिक्षा पे विकास किए हो। जैसे विद्यालय भी है, उसे लघु शिक्षा कहते हैं, शिक्षा का रूप हो सकता है। तो चलिए, शिक्षा क्या है? शिक्षा शब्द संस्कृत के पता होगा, सिद्ध धातु से बना, इसका अर्थ होता है सीखना या सिखाना। ठीक है, शिक्षा को अंग्रेजी में सभी को पता होगा एजुकेशन कहते हैं। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा में हुई? ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, तो लैटिन भाषा की एजुकेट शब्द से हुई है। किस भाषा से? लैटिन भाषा है एजुकेट शब्द थी, जिसका अर्थ क्या होता है? शिक्षित करना। एजुकेट के दो शब्दों से मिलकर था। देखिए, ई है ना एक, और क्या है? डुका, यानी कि ई एजुकेट, एजुकेट का अर्थ होता है आगे बढ़ना। इस प्रकार एजुकेशन का अथवा शिक्षा का अर्थ है अंतःशक्ति के बाहर की ओर विकास करना, यानी कि आपके अंदर जो है, जो भी आपके अंदर रुचि है, आपके अंदर टैलेंट है, आप उसे क्या, उसे बाहर निकाल सकते हो, जिससे कि आपको शिक्षा में आएगा। फिर आता है लैटिन भाषा के दो शब्द होते हैं, एक हो क्या है? एजुसियर तथा एजुकेयर। किसी भी शिक्षा की अर्थ की ओर संकेत करते हैं। एजुसियर का अर्थ क्या होता है? विकसित करना अथवा निकालना, और दूसरे एजुकेयर का अर्थ क्या होता है? आगे बढ़ना या बाहर निकालना या विकसित करना। ठीक है, अतः शिक्षा का अर्थ आंतरिक शक्तियों के गुणों का विकास करना है। एडिसन के अनुसार शिक्षा वह क्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य अपने निहित में शक्तियों और गुणों का दिग्दर्शन होता है, जिसका शिक्षा के बिना प्रकट होना असंभव है। यह आपके किसके अनुसार हुआ डिफिनीशन? तो एडिसन के अनुसार। ठीक है, अब आगे आते हैं। देखिए, शिक्षा व्यक्ति और समाज दोनों के विकास के रूप में। अब वो तो शिक्षा को कैसे देखा जाता है? तो शिक्षा व्यक्ति का विकास करता है और समाज का भी, ये दोनों का विकास है। तो अनेक विद्वानों का मानना है कि शिक्षा का अर्थ क्या होता है? व्यक्ति को केवल समाज के लिए तैयार करना नहीं, बल्कि उसके अपने व्यक्तित्व का विकास भी करना है। इस टाइप से मैं कहता हूँ। ठीक है, इसी लंबा लिखा जाए, व्यक्ति विकास भी करना है। इसका अर्थ होता है समाज की तो व्यक्तियों के उपयुक्त तालमेल स्थापित करना है। व्यक्ति मशीन के समान नहीं है, उसका अपना अस्तित्व भी है। यदि व्यक्ति नहीं होगा तो समाज कैसे बन सकता है? इस बात की पुष्टि में कुछ विद्वानों के विचार नीति कह दिए गए हैं। ठीक है, अब आते हैं कौटिल्य के अनुसार शिक्षा के बारे में जानते हैं। तो कौटिल्य के अनुसार क्या होता है? शिक्षा मानव को एक सुयोग्य नागरिक बनाना सिखाती है, उसका व्यक्तित्व विकास करती है। ठीक है, अब आगे आते हैं यहाँ पे। अब देखिए, दूसरे मतलब कि हैंडरसन के अनुसार, हैंडरसन के शब्दों में, यदि शिक्षा केवल सामाजिक विरासत की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी का हस्तांतरित करती है, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, सही बात है, तो यह केवल अतीत की पुनरावृत्ति करती है।
यदि शिक्षा केवल बच्चों के अभिवृद्धि और विकास की प्रक्रिया अर्थात एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें समाज वातावरण के रूप में सामाजिक विरासत को उत्तम बुद्धिमान पुरुष और स्त्रियों के विकास के लिए प्रयोग किया जा सके। शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसका समादर्शक दार्शनिक और शिक्षा सुधारकों ने क्या है शिक्षा का साधारण है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि शिक्षा जो है ना समाज में एक विरासत के रूप में और अपना पीढ़ी को भी आगे बढ़ा सकता है, दूसरी पीढ़ी पर शांत करती है। सही बात है। आज हम लोग पढ़ रहे हैं, हमारी पीढ़ी 2-3 थी ना, शिक्षा के कारण ना हम लोग आगे बढ़े, फिर विकास किए, फिर इस तरह पीढ़ी जाता है। तो शिक्षा इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यह हेंडरसन के अनुसार था। अब आते हैं बॉसिंग के अनुसार। अलग अलग दार्शनिक का अपना अपना मतलब कि डिफिनीशन है। बॉसिंग के अनुसार शिक्षा चैतन्य रूप में एक नियति प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन किए हैं तथा व्यक्ति के द्वारा समाज में, यानी कि क्या है, शिक्षा चैतन्य रूप में नियंत्रित प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन होगा और समाज में भी। ठीक है, तो शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। शिक्षा के शाब्दिक अर्थ को स्पष्ट करते हैं। हम सब बता चुके हैं कि शिक्षा का अर्थ बालक की जन्मजात शक्तियों का सार्वजनिक विकास करना है जिसका शिक्षा की सहायता के बिना अंदर से बाहर निकालना नितांत संभव है। व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज में रहकर सब कुछ सीखता है और शिक्षा ग्रहण करता है। विद्यालय भी समाज की क्या आता है, लघु रूप कहलाता है। ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है विद्यालय को समाज का किस रूप कहते हैं, तो लघु रूप। अतः शिक्षा को सामाजिक प्रक्रिया माना जाता है। शिक्षा के सामाजिक प्रक्रिया के रूप में बिंदु कहता है, विवेचन कहता है। अब देखिए इसको 2 भागों में बांटा गया है जैसा कि आप लोग देख रहे हो। पहला क्या है, शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया के रूप में। शिक्षा जड़ नहीं बल्कि गतिशील प्रक्रिया है जो बालक के सदैव देश काल और परिस्थिति के अनुसार प्रगति की ओर अग्रसर करती है। शिक्षा क्या है आपका, जड़ नहीं बल्कि क्या है, प्रक्रिया है जो कि क्या हमारे देश को, समय को और परिस्थिति के अनुसार हमेशा आगे बढ़ते रहता है। कुछ विद्वानों ने शिक्षा को एक सुविचार और सौदेश्य प्रक्रिया की संज्ञा दी है। यह इसका एकमात्र कारण है कि शिक्षा कोई ना कोई उद्देश्य आवश्यक होता है जिसे प्राप्त करने के लिए व्यक्ति सोच विचार कर क्रियाशील होता है। ठीक है, एक शिक्षा गतिशील प्रक्रिया के रूप में हो गया पहला। अब दूसरा आते हैं शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया के रूप में। प्रसिद्ध शिक्षाशास्त्री एडम्स ने अपनी पुस्तक इवोल्यूशन ऑफ एजुकेशनल थ्योरी पूछ सकता है कि इवोल्यूशन ऑफ एजुकेशनल थ्योरी किसके द्वारा लिखा गया है, तो एडम्स के द्वारा। इवोल्यूशन ऑफ एजुकेशनल थ्योरी शिक्षा को एक द्विमुखी प्रक्रिया मानते हुए इसका नियमित ढंग से विश्लेषण किया है। देखिए पहला, शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्तित्व को प्रभावित कर जाए, इसके व्यवहार उसके परिवर्तन हो जाए। सही बात है। जैसे शिक्षा इसके अंदर रहता है ना, वो इंसान क्या होता है, उसके अंदर आपकी एक अलग ही रूप मतलब होता है, बोलने का, पहनने का, बोलने का अलग रूप होता है। आप उससे मिलोगे ना, आपको भी देख कर पॉजिटिव लगेगा ना, तो आप में भी एक चेंज का परिवर्तन हो सकता है। तो इनका कहना है कि शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी चेंजिंग आ सकते हैं। बी में, यह प्रक्रिया केवल सचेतन ही नहीं बल्कि अपितु मतलब क्या होता है, बल्कि सदस्य अथवा विचारपूर्ण भी है। इसका शिक्षा का स्पष्ट प्रयोजन होता है, वह उसी के अनुसार बालक के व्यवहार में परिवर्तन करता है। तो ये क्या है, ये सचेतन नहीं है बल्कि विचारपूर्ण भी है। मतलब इस शिक्षा आप करोगे ना, विचार करोगे, उसके बारे में सोचोगे, थिंकिंग करोगे, इस शिक्षा का स्पष्ट योजना होता है, उसी के अनुसार बालक के व्यवहार में परिवर्तन होता है। जिस प्रकार आप बच्चे को शिक्षा दोगे वैसा बच्चों में परिवर्तन होगा। अब आते हैं बी हो गया सी नंबर, वे साधन जिनके द्वारा बालक के व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है। 2 है शिक्षक के व्यक्तित्व के बालक के व्यक्तित्व प्रभाव, और सेकंड है ज्ञान के विभिन्न अंग का प्रयोग। जैसे कि किसी बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन करने के 2 गुण हो सकते हैं। एक तो शिक्षक के व्यक्तित्व का बालक पर व्यक्तित्व प्रभाव, शिक्षक जैसा व्यवहार रहेगा उस तरह बालक का व्यवहार मतलब कि व्यवहार हो सकता है। और एक हो गया ज्ञान के विभिन्न अंग का प्रयोग। जैसे ज्ञान अलग अलग हो गया, ठीक है ना, माता ज्ञान, पिता ज्ञान, भाई का बहन का ज्ञान, समान का ज्ञान, दुनियादारी, समाज, ठीक है, तो उस ज्ञान का अलग अलग अंग का प्रयोग होता है। ठीक है, अब आते हैं एडम्स के द्वारा क्या क्या कहा गया है। देखिए एडम्स द्वारा शिक्षा की प्रक्रिया को उपयुक्त विवेचना से स्पष्ट होता है कि शिक्षा रूपी द्विमुख प्रक्रिया 2 धुरियाँ हैं। एक धुरी शिक्षक है, दूसरी धुरी बालक है। ठीक है, शिक्षा में शिक्षक बालक दोनों का महत्व समान होता है। यदि शिक्षक सिखाता है तो बालक क्या होता है, सीखता है। यदि शिक्षक निर्देश देता है तो बालक उसका ग्रहण करता है, मतलब फॉलो करता है। यदि शिक्षक मार्गदर्शन करता है तो बालक भी उसका अनुगमन करता है। इस प्रकार शिक्षा की प्रक्रिया में शिक्षक बालक दोनों के बीच आपस में आदान प्रदान करना है। शिक्षा अपने व्यक्तित्व और ज्ञान के विभिन्न अंग प्रभाव से बालक के व्यवहार में परिवर्तन कर सुधार करता है, जिससे बालक विकास की ओर अग्रसर होता है। इस प्रकार शिक्षक और बालक दोनों के सक्रिय सहयोग से शिक्षा की प्रक्रिया चलती रहती है। ठीक है, अब आते हैं थर्ड में, शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया में। द्विमुखी तो जान लिया एडम्स के द्वारा, अब त्रिमुखी प्रक्रिया 3 के रूप में। जैसे द्विमुखी क्या होगा, एक शिक्षक हो गया, बालक हो गया, शिक्षा दिया, बालक सीखा। आते हैं त्रिमुखी में, प्रसिद्ध शिक्षार्थी जॉन डिवी ने भी एडम्स की भांति शिक्षा को एक प्रक्रिया
माना है, परंतु दोनों सिद्धांतों के विचार को अंतर केवल इतना है कि वो के आइटम किसी प्रक्रिया में शिक्षक तथा बालक को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं, केवल मनोवैज्ञानिक पक्ष बलता है। वही दूसरी जॉन डेवी ने शिक्षा के मनोवैज्ञानिक पक्ष को स्वीकार करते हुए सामाजिक पक्ष पर भी अधिक बल दिया है। संक्षेप में जॉन डेवी के अनुसार शिक्षा प्रक्रिया के पक्ष, दो पक्ष हैं, सुनिए, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक। डेवी ने बताया कि यद्यपि यह बात निर्विवाद सत्य है कि बालक को शिक्षित करने के लिए उसकी जन्मजात शक्तियों का ज्ञान होना परम आवश्यक है, इस पर हम बल यह भी नहीं बोलना चाहिए कि समाज के सहयोग बिना बालक के मनोवैज्ञानिक पक्ष का विकास उसी दिशा में नहीं हो सकता। अतः शिक्षा बालक के समाज विकास की प्रक्रिया है। जी, इनका कहने का मतलब है ना कि जैसे शिक्षक ने बच्चे को ज्ञान दिया, ठीक है, अब बच्चे क्या करेगा, वो समाज में परिवर्तन ला सकता है वही ज्ञान का प्रयोग करके। तो बोले कि समाज विकास की प्रक्रिया है बच्चा पे, हमें चाहिए कि बालक को उस समाज के शिक्षित कर इसका उसे आगे चलकर सदस्य बनना है। इस दृष्टि से बालक को शिक्षा समाज के माध्यम से होना चाहिए। समाज ये निश्चय करेगा कि बालक को बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार कौन कौन विषय किस किस पद्धति के द्वारा पढ़ाए जाने की उसका कार्य कुशल समाज संस्कृति आचरण और विकसित होते रहते हैं, वो अपने जीवन के आनंदपूर्वक व्यतीत करते हैं। ठीक है, तो ये आपके शिक्षक थे जो कि आपके 11 मिनट हुए। ठीक है, टोटल आपकी शिक्षा के परिभाषा थे। फिर अगला मैंग जिसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। फिर देखिए अगला, फिर यहाँ से आपका शिक्षा की क्या है, ये अलग क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ डेफिनेशन क्या है, शिक्षा की परिभाषा क्या देते हैं। देखिए प्रिंटर रिव्यू के अनुसार क्या है, शिक्षा सिखाना नहीं है बल्कि मस्तिष्क शक्तियों का अभ्यास तथा विकास और ज्ञान के केंद्र जीवन के संघर्ष के माध्यम से प्राप्त होती है। यानी कि बोले क्या, शिक्षा जो है सीखना नहीं है बल्कि क्या, आपके मस्तिष्क के शक्तियों का अभ्यास करना, मतलब प्रैक्टिस करवाना। माइंड को आप लोग कंटिन्यू से कोई भी काम करते हो, प्रैक्टिस करते हो तो आप सीख लेते हो, फिर आप अच्छे से काम करते हो। यह केंद्र और जीवन के संघर्ष के माध्यम से होता है। शिक्षा की कुछ परिभाषाएं देखिए, सुकरात के अनुसार शिक्षा का तात्पर्य संसार के सर्वमान विचारों को प्रकट करने से है जो व्यक्ति के मस्तिष्क में भी निहित है। सही बात है। प्लेटो के अनुसार शिक्षा से मेरा तात्पर्य है उसे परिशिक्षण जो कि अच्छी आदतों द्वारा बच्चों में अच्छी नैतिकता का विकास करना है। शिक्षा रहेगा तो अच्छी शिक्षा से, शिक्षा तो ऐसे भी हमेशा अच्छी रहती है, तो बच्चे से क्या होगा, अच्छी आदत का बच्चों में और नैतिक आएगी। ठीक है, यानी कि एजुकेशन डेवलप इन द बॉडी एंड इन द सोल ऑफ पॉपल एंड ऑल ब्यूटी एंड ऑल द परफेक्शन विच इज कैपेबल। अब अरस्तु के अनुसार सुनते हैं क्या है, शिक्षा व्यक्ति की शक्ति का विशेष रूप से मानसिक शक्ति का विकास करती है, इससे वह परम सत्य शिव और सुंदरम के चिंतन का आनंद उठा सके। यह अरस्तु के अनुसार था। ठीक है, अब आपका सेकंड क्वेश्चन आया था। ठीक है, जो कि अब देखिए मैं शॉर्ट करके वीडियो डालूंगा, अगले में ये डालूंगा ना, क्या पूछा गया है, शिक्षा से आप क्या समझते हैं, शिक्षा के अलग रूप है का अलग अलग रूप बताना है। ठीक है, और लक्ष्य की प्राप्ति। ठीक है गाइज, तो मैं अगर नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा, ये आपका फर्स्ट हाफ का। फिर इस तरह सभी बुक का मैं प्रिपरेशन कराऊंगा। ठीक है, आप समकालीन भारत और शिक्षा देख रहे हो, मतलब 10-10 मिनट का डेली वीडियो डालूंगा। शिक्षक और शिक्षक तकनीकी, फिर आप देखो फिजिक्स है, जो भी मतलब साइंस के है ना वो स्टूडेंट के लिए, पेडोलॉजी हो गया, पेडोलॉजी मैथमेटिक्स हो गया, फिर इसके बाद ये हो गया ग्रोइंग अप एज ए लर्नर, यानी कि अधिगर्मा का विकास। ठीक है, टोटल 6 बुक है और सब में आपको इंपॉर्टेंट रहता है। देखिए ये भी का इंपॉर्टेंट है, गणित तो आप साइंस वाला के 2 घटा दे फिजिक्स को, अब बाकी ये जरूरी है आपको, एगो समाजशास्त्र, मतलब ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तब तक के लिए आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वाचिंग। और इस तरह के वीडियो कंप्लीट कराऊंगा टोटल बुक अच्छे से, और जो भी प्रिपेयरिंग कर सब एग्जाम से इंपॉर्टेंट है। तो हमारे वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें विद फ्रेंड शेयर। थैंक यू गाइज।